सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी टैलेंट हब। सो आज क्या रिव्यू और ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं जो हमारी ओनली ऑन क्विड आती है रिनोल्ट की तरफ से। पिलवाते हैं आपको। आपका स्वागत हमारे चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर। सर ये आपने मतलब कौन सी डेट को परचेज की थी ये 14 सितंबर 2018 को मैंने परचेज की थी सर। ओके सर, तो आपकी मतलब ऑल अराउंड कितनी की पड़ गई थी ये मतलब प्राइसिंग? ये ऑल राउंड लगभग 4,15,000 15 और 20,000 के बीच में सी पड़ गई थी। उस टाइम पर सर आपको कंपनी की तरफ से डिस्काउंट मिल रहा था या क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट कंपनी ने जो इसके एक्सटर्नल कुछ पार्ट हैं जैसे मैट है वगैरह वगैरह ये तो दिए थे मुझे। ओके सर, तो मतलब आप ये आपने ली गाड़ी किसी से, आपने मतलब इंटरनेट के सोर्सेज, मतलब सोर्सेज से तो कहीं से देखा होगा गाड़ी को? नेट पे देखा था या कहीं से किसी से पूछा था कि अपने फ्रेंड से? एक मेरे फ्रेंड्स के पास थी कविड, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि अपनी फैमिली के लिए छोटी सी गाड़ी है और अच्छा इसका सारा बैकअप है, तो ये गाड़ी सजेस्ट की उन्होंने। अच्छा जी, तो अब इसकी माइलेज नोट की हो कितनी आ रही है? लगभग यदि हम स्मूथ चलें, कोई अच्छे रोड हो तो 22 के अप्रोक्स आ रही है, और हाँ जी। गांव विलेजेस में यदि देखे जाए तो 18 से 20 के बीच में इसकी माइलेज आ रही है। ओके सर, तो ये आपका कौन सा वेरिएंट है कार वो इसका क्विड का? ये आर एक्सल है। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब बेस है वो ये? सेकंड बेस है। बेस से अप? अप है, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने मतलब ये गाड़ी परचेज की, अब तक आपने कितना लॉन्ग रूट कर लिया इस कार से? इसका मैंने वन टाइम मैं पलवल गया था, तो ये मान लो आप 500 किलोमीटर किया मैंने एक बार। ये मतलब वन साइड आपने किया है हाँ, लगातार कंटिन्यू? कंटिन्यू 500 किलोमीटर मैं एक तो बार चल चुका हूँ तो इसमें। उस टाइम पर आपको मतलब गाड़ी का पिकअप टॉर्क कैसा लगा? हाँ, सब कुछ अच्छा था। ज- ऐसा कोई मुझे ज़्यादा वो नहीं हुआ, हाँ जी, लेकिन अदर गाड़ी के मुकाबले, जैसे ये अब हमारी अल्टो है, हाँ जी, हाँ जी, उसके मुकाबले लगभग यहाँ इसमें कुछ रिलैक्स था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो सर यही है कि आल्टो, हाँ एक क्वेश्चन ये है कि आपने इस प्राइस रेंज में आल्टो क्यों नहीं ली? आपको ये क्विडी की तरफ ही क्यों गए? ऐसा है कि ये उस टाइम में जो लुक है इसका, इस गाड़ी का जो लुक है वो अल्टो से कुछ बेटर है, हाँ और जी, हाँ जो जी। स्पेस है वो अल्टो से कुछ ज़्यादा ही है, तो इसलिए हमने इस गाड़ी को सजेस्ट किया था। सर आपने ये गाड़ी परचेज़ की, अगर मैं 5 स्टार में से मतलब स्केल पर आपको इस कंफर्ट के मामले में इससे पूछूँ, आप कितने स्टार देंगे इसको? ऐसा कंफर्ट के मामले में मैं 4.5 तो मार्क्स दूंगा ही। हाँ जी, हाँ जी, 5 स्टार तो नहीं दे सकता, क्योंकि लॉन्ग रूट के लिए ये ज़्यादा बेटर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हमें छोटा रूट जाना है, छोटी फैमिली है, तो उसके लिए बेटर है। हाँ जी। तो आप मतलब इसमें आपने टॉप स्पीड कितनी ले ली कार की अभी तक? टॉप स्पीड नेशनल हाईवे पे था मैं उस टाइम, शायद 140 की अराउंड ही थी। हाँ जी, हाँ जी, 140 अप्रोक्सीमेटली थी बस। हाँ जी। तो उस टाइम पर आपको मतलब ब्रेकिंग का एक्सपीरियंस कैसा लगा? ब्रेकिंग का एक्सपीरियंस, ब्रेक तो ने चांस चेक नहीं किया, बट उस टाइम जो 140 के अप्रोक्सीमेटली ये गाड़ी थोड़ा अनबैलेंस्ड हो रही थी। हाँ जी, क्योंकि इस प्राइस हाँ, रेंज पर अनबैलेंस्ड होती हैं गाड़ियाँ। हाँ, अनबैलेंस्ड थी। हाँ जी सर। तो आपने मतलब इस गाड़ी को परचेज कर लिया, आप मतलब ये क्वेश्चन है कि आप जब गाड़ी परचेज की तो आपके माइंड में प्लानिंग थी और आपने मतलब घर पर गए आप, तो घर पर सरप्राइज हुए, कैसा क्या रिएक्शन रहा घर वालों का? घर वालों का तो ऐसा है जी, सब ने बधाइयाँ ही दी हाँ कि जी, हाँ जी, चलो कम से कम एक नई न्यू गाड़ी तो ली है आपने। हाँ जी। तो सब खुश थे घर वाले। तो आपने मतलब घर वालों को कहा था क्या मैं यही लाऊंगा क्विड, नहीं, या नहीं, नहीं, और नहीं, कोई कार कहा था? नहीं, नहीं, घर वालों से मैंने बात ही नहीं की थी। मैं सीधा डायरेक्ट स्कूल से ओके। वहाँ गाड़ी देखने के लिए चला गया, और वहाँ जाते ही मुझे ये पसंद आ गई, तो मैंने ये गाड़ी ले ली। घर वालों को पता ही नहीं था कौन सी हाँ, गाड़ी हाँ, आएगी? घर वालों को नहीं पता बस था। ये पता था कार लेने, कार का प्लान है, कार लाएंगे। हाँ, हाँ जी, हाँ बस जी। इतना ही था। तो अब घर वालों का क्या रिव्यू है इस कार की तरफ से मतलब? घर वाले तो ये कह रहे हैं कि भाई इसको सेल कर दो, और कोई अच्छी सी गाड़ी, और हैवी रेंज में और अच्छी गाड़ी एक ले क्यों लो। सर, ऐसा क्या है, क्या इसके अंदर डिसएडवांटेज? कैसे है ना, डिसएडवांटेज तो हम नहीं कह सकते, बट जो फैमिली है थोड़ी
बड़ी फैमिली होती जा हाँ रही जी, है, हाँ जी, हाँ वहाँ जी। तो बच्चे आप मतलब हाँ आप 5 सीटर की जगह 7 सीटर स्विच हाँ करना हाँ चाह रहे 7 सीटर हैं। के ओके ओके लिए। सर। तो ये आपके लिए हो गया। तो सर आप अगर फ्यूचर में कोई गाड़ी प्लान कर रहे हो तो आप कौन सी कंपनी की तरफ जाएंगे, रेनॉल्ट की तरफ या और अदर ब्रांड की तरफ? अभी ऐसा तो जैसे ज़्यादा सोचा नहीं है, बट मेरे जहाँ तक है कि हुंडई की तरफ ज़्यादा सोच रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वहाँ कह रहे हैं कि हुंडई की जो वैरायटी है वो ज़्यादा बेटर लग रही है। ओके सर। तो आपने मतलब इस गाड़ी को परचेज किया तो आपके माइंड में ये नहीं आया कि इसकी होलसेल मतलब रीसेल करेंगे इस गाड़ी को तो मार्केट वैल्यू कम है? हाँ ऐसा है, उस टाइम इतना ज़्यादा सोचा ही नहीं कि इसको सेल करने का, ऐसा नहीं, कोई विचार नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो आज के टाइम पे तो आपका हो रहा होगा रियलाइज की कम है हाँ, इसका। ये तो थोड़ा हाँ प्रॉब्लम है हमारे एरिया में हाँ जी, हाँ कि जी। रीसेल वैल्यू इसकी नहीं है। क्योंकि रीसेल वैल्यू ना होने का रीज़न भी ये है, ये गाड़ी चलती है उस टाइम साउंड ज़्यादा आती है इसकी, विंडो से या अदर वो है, वो जो साउंड है वो ज़्यादा आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। और आपने मतलब इस गाड़ी को परचेज किया, आपने इस गाड़ी के अंदर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो होता है, हर एक गाड़ी के अंदर कोई परफेक्ट गाड़ी नहीं होती। आपको इसके अंदर पहले पॉजिटिव क्या लगा वो बताइए? पॉजिटिव तो माइलेज अच्छी है, हाँ जी, ठीक है, पिकअप अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बस, और ये बहुत स्मूथ चल रही है। हाँ जी। और आपको नेगेटिव क्या लगा इस गाड़ी की तरफ से? नेगेटिव थोड़ा सा हल्का सा, जहाँ पर ब्रेकर हो या जैसे ऐसी ज़मीन हो जहाँ हाँ पर जी, खड्डे वगैरह वगैरह हो, तो वहाँ इतनी साउंड है जिसकी कोई हद नहीं है, अंदर बैठने वाला थोड़ा परेशान हो जाता है। मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है हाँ इस हाँ गाड़ी की हाँ हाँ तरफ से। हाँ। और इस वीडियो के मतलब मोटो से आप किसी रेनॉल्ट कंपनी को आप सजेस्ट करना चाह रहे हो कि हमें मतलब रिव्यू देना चाह रहे हो कि ये ऐसा कुछ कर दें कंपनी तो बेटर रहेगा इस कार के अंदर? ऐसा है जी, वो जो कंपनी वाले हैं हमारे से कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम जहाँ पर सोचते हाँ हैं, जी, हमारा जहाँ सोचना ख़त्म होता है वहाँ से उनका स्टार्टिंग होता है। हाँ जी। तो ऐसा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट फिर भी इसमें कुछ सुधार करें। हाँ जी सर, एक मेरे माइंड में आ रहा है, जो रिनोल्ट कंपनी है हमारे लोकल, जो मान लो ये अपना तोशाम है तो इसके अंदर यहाँ पर इसका कोई वो नहीं है कि शोरूम नहीं है। आपको सर्विस करवानी हो तो या तो भिवानी जाओ या आप हिसार जाओ। आपको इसका कुछ डिसएडवांटेज लगा इस कार के हाँ ये तो है ब्रांड ही, की तरफ से? ये तो है ही, ब्रांड की तरफ से हमारे यहाँ पर कोई शोरूम वगैरह वगैरह नहीं है, हाँ जी, हाँ तो जी। ये तो डिसएडवांटेज है ही। और सर इसका मतलब आप सर्विस का कॉस्ट थोड़ा बहुत बताएं कितना पड़ जाता है और कितनी करवा लिया आपने इसकी सर्विसेज? ऐसा है, फर्स्ट 3 सर्विस जो थी वो कंपनी की तरफ से फ्री थी, तो वे तो वहाँ से फ्री हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट थी, हाँ जी, बिल्कुल जीरो, क्योंकि मेरी फर्स्ट गाड़ी थी। और वैसे 3 सर्विसेज वे देते भी हैं। तो सर्विसेज के बारे में ज़्यादा बड़े भाई को पता है, क्योंकि मेरा जो सारा काम है बड़े भाई ही संभालते हाँ हैं जी, हाँ इसमें। जी। और आप इस वीडियो से आप किसी को मतलब कोई भाई के पास है इतना कुछ बजट हो और मनी का, तो आप उनको रिकमेंड करोगे या नहीं ये हाँ, गाड़ी? कम बजट में ये गाड़ी सही है, हाँ जी। तो कम बजट वालों के लिए सही है, और छोटी फैमिली के लिए, और आपका लॉन्ग रूट ना हो तो ये गाड़ी सही है। हाँ जी, लोकल में जाना लोकल हो, के लिए, हाँ एवरेज लोकल के अगर लिए, एवरेज माइलेज के लिए, चाहिए तो सब चीज़ें बेटर है। हाँ बेटर। सर अब तो जैसे गर्मियों के दिन आ गए तो आपको कभी रियलाइज़ हुआ हो ठंड के टाइम ये गाड़ी का स्लप स्टार्टिंग के टाइम मतलब स्टार्ट हो रही है फर्स्ट स्लप में या मतलब वो हो रही है, ऐसा कुछ हुआ हो तो? नहीं, अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, स्लिप पूरी भी नहीं लेता, उससे पहले गाड़ी स्टार्ट हो जाती है हाफ स्लिप में। ये बहुत इसमें गुड क्वालिटी है। सर आप जब गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पे या कहीं पर तो आपका मतलब स्टेयरिंग पर कंट्रोल कैसा रहा? स्टेयरिंग पे कंट्रोल जैसे ऐसा है, स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे इसको हम 90 और 100 के अप्रोक्सीमेटली चलाते हैं तो नॉर्मल रहता है। हाँ जी, यदि इससे ऊपर जाते हैं तो स्टीयरिंग भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड होने की वजह से ये थोड़ी सी अनबैलेंस्ड होती हुई नज़र आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। और आपको इसका एसी और अदर जो चीज़ें कैसा लगा आपको? हाँ, एसी जो फीचर है रेनॉल्ट ने ये बहुत अच्छा दे रखा है। हाँ जी, हाँ, कुछ कुछ मिनट के अंदर ही ये चिल्ड बना देती है। हाँ जी, और सर्दियों के मौसम में ये जो हीटर जो था हाँ वो भी जी। बेटर क्वालिटी का है। और सर आपने मतलब गाड़ी परचेज की उसके दौरान आपने आफ्टर मार्केट इसके अंदर क्या क्या करवाया है?
मैंने मार्केट में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक सेंसर का यूज किया था, सेंसर का। ओके सर। हाँ, और सर और कुछ? और हैंडल के ऊपर जो ये कवर होता है ये हाँ जी, हाँ करवाया जी। था, और इससे ज़्यादा मैंने मार्केट में इससे कुछ नहीं हाँ करवाया जी, था। हाँ जी, हाँ जी। और सर आप मतलब इसके जो ये लो बजट कार होती है उनके अंदर एक दिक्कत होती है, उनके अंदर जो हेडलाइट होती है आगे की, और रात के समय कम दे मतलब आगे की आगे जो आएगा व्हीकल उसकी ज़्यादा अपने आँखों में जाएगी लाइट, अपनी उनको आगे दिखता नहीं हमें इसके मतलब अंधेरे में या जब चल रहे हैं। ये तो ऐसा कुछ आपको रियलाइज़ हुआ इस गाड़ी के नहीं, अंदर? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी भी जो हेडलाइट है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, बेटर क्वालिटी की है। ऐसा कुछ फील नहीं हुआ आपको मतलब कि मेरे आंखों में दूसरी गाड़ी की मतलब रोशनी चुभ रही है, या मतलब मेरे को आगे का कुछ दिख नहीं रहा? नहीं नहीं, ऐसा मुझे तो रियलाइज नहीं हुआ है, और किसी को हुआ तो मुझे पता नहीं है हाँ जी, हाँ जी। इसका। क्योंकि ना आल्टो और जो अदर गाड़ी आती हैं वो लो बजट कार, उनके अंदर ये रियलाइज होता है कि उनको दिखना बंद हो जाता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, कम स्पीड करनी पड़ती है कार की। तो ये ऐसा कुछ फीचर है मतलब कम कार के अंदर, क्योंकि इनके अंदर लैंप होता है वो कम क्वालिटी का, जो DRL लैंप है वो नहीं डलता इनके अंदर, तो इसलिए ये दिक्कत होती है। आपसे पता चला कि ये नहीं होता कुछ तो बेटर है। और आपको मतलब कुछ वीडियो में कुछ बताना चाह रहे हो और कुछ इसके गाड़ी के बारे में डिटेल कुछ? ऐसा है, कम बजट में यदि आपको लेनी है तो ये गाड़ी बेटर है, अदरवाइज इस गाड़ी की तरफ मत जाना, हाँ जी। क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। बस आप हाँ, रीसेल वैल्यू नहीं है, और ये गाड़ी है ना जो हाई स्पीड के अंदर थोड़ी ही ज़्यादा गड़बड़ कर रही है, तो आप इसके प्रति एक इसमें छोटी सी नहीं बिग प्रॉब्लम है, मान लो इसको, एक जो इसमें जो, हाँ, इस गाड़ी में एक ये छोटी सी प्रॉब्लम है कि यदि हम 5 सीटर है, जैसे ये हाँ जी। 5 व्यक्ति बैठने के बाद ये छोटा ब्रेकर भी आ जाता है, तो साइलेंसर उस ब्रेकर को टच करता है, तो ये हाँ जी। प्रॉब्लम आ रही है तो बार बार में। इसकी हाँ, हाइट कम है? हाइट काफ़ी है, हाँ जी, हाँ हाइट जी। काफ़ी है, तो बट वो नीचे हो गया? हाँ, वो काफ़ी, इसमें पता नहीं क्या से रेनॉल्ट वालों ने क्या करके कि 5 कैंडिडेट यदि इसके अंदर शिफ्ट जब हो जाते हैं तो साइलेंसर काफ़ी बार टच हुआ, और टूटा भी है वो, ओके कई सर। बार उसको चेंज करवाना पड़ा है। मेंटेनेंस का खर्चा हाँ आ रहा है उस पे, हाँ, ये ओनली इश्यू है। साइलेंसर पे इशू ओके है। ओके सर, ये नेगेटिव पॉइंट लगा। हाँ, सो थैंक यू फॉर आपने थोड़ा बहुत समय दिया गाड़ी के बारे में, अच्छा ओनरशिप जो रियल ओनरशिप होता है वो दिया, जिससे हमारे वीडियो देखकर बंदा कोई भी वीडियो लेना चाह रहा हो तो उसको अच्छा रियलाइज़ होगी इस गाड़ी के अंदर कमी क्या है, पॉजिटिव क्या है। सो वेलकम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको कैसी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट कर देना कौन सी गाड़ी पर लाएं नेक्स्ट वीडियो। तो Savannah, I'm coming home, Savannah.